जुड़ी हो या जीवन से जुड़ी हुई हो, किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो बताया, शास्त्रों में भी बताया है कि आपके जैसे विचार जो हैं, जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका मन हो जाएगा, और मन जैसा होगा शरीर वैसा काम करेगा, और शरीर वैसा काम करेगा तो आपकी परिस्थितियां वैसी बन जाएंगी, और फिर परिस्थितियां वैसी बनी तो सुख दुख आपके जीवन में आने ही आने हैं। अब ये काम कैसे किया? काम किया विचारों ने। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। आपने गड़बड़ वाले विचार रखे तो गड़बड़ वाली चीजें आपके समीप आएंगी, लेकिन आपने अच्छे वाले विचार रखे, अच्छी सोच रखी, अगर कभी जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाएं कि आपके जीवन में बड़े नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न हों, तो आप उनमें अच्छे सकारात्मक विचार निकालिए कि इस आदमी ने मेरे साथ ये किया, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, इसने एक बारी मेरी ऐसी मदद भी तो की थी, ठीक है, इसने आज ऐसा बोल दिया, कोई नहीं, प्रभु देख रहे हैं, हमारा भी समय आएगा। ऐसा कहने से, सकारात्मक विचार लाने से वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो आपके मन पर प्रभाव नहीं डालेगी। यदि फिर मन पर प्रभाव डल गया उन विचारों का, तो फिर परिस्थितियां आके सामने खड़ी हो जाती। जैसे लोहा होता है और लोहे के अंदर जो चुंबक होती है उसे खींचने का एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन लोहे चुंबक के सामने कांसा, पीतल, अन्य कोई धातु रख दो, वो अपनी ओर नहीं खींचेगा, केवल लोहे को खींचेगा। उसी प्रकार मन का विचार पर बड़ा गहरा प्रभाव है। आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। आप खुद अनुभव करके देखिए, अगर आप दुखी हैं अंदर से, आपके विचार कर रहे हैं कि सामने वाले ने बड़ा दुख दिया, या कोई पुरानी बात याद आ जाए आपको दुखी होने की, तो आपका चेहरा भी वैसा दुखी हो जाएगा। और कभी कभी आप कोई प्रसन्नता वाली बात याद करो तो आपके चेहरे पर वो मुस्कान के वो जो चिन्ह होते हैं ना, वो सामने नजर आते हैं। लोग पूछ भी लेते हैं, आज क्या हो गया तुम्हें, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। उसको थोड़ा ना भीतर से पता, लेकिन आपकी जो भीतर की खुशी है ना वो बाहर झलक रही है। कभी कभी लोग कह देते हैं, तुम्हारा मुंह उतर रहा है, सब ठीक तो है, आज बड़े दुखी लग रहे हो। क्यों? क्योंकि मन के विचारों ने आपको बाहर प्रकट किया। तो विचार का मन से और मन का शरीर से बड़ा गहरा संबंध है। आप जैसे विचार सोच लेते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो अगर आप विचार करते हैं अच्छे कि मैं कुछ तरक्की प्राप्त करूं, अगर आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं और आप बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या आप आध्यात्मिक मार्ग के साधक हैं, अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने विचारों के बीज अच्छे डालने होंगे इस माइंड रूपी गार्डन में। ये जो आपका दिमाग है ना, ये बगीचा है, इसमें जैसे आपने बीज डाले वैसे ही आपको आने वाली फसल मिलने वाली है। अगर आपने गलत बीज डाले तो क्या होगा? गलत कांटे वाली फसल मिलेगी। लेकिन अगर आपने इसमें अच्छे विचार वाली बीज डाले होंगे तो वही विचार मन पर प्रभाव करेंगे। मन प्रभावित हुआ तो शरीर अपने आप कार्य करेगा और आपसे अच्छे कार्य होंगे, आपकी परिस्थितियां भी सुधर जाएंगी। लेकिन काम किसका था? विचारों का। कभी गलत, अब जैसे फसल होती है, फसल में कितनी मेहनत लगती है। लोग बीज पहले खुदाई करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर फसल की रक्षा भी करते हैं। कभी गलत चीजें आपके जीवन में आ जाएं तो उन चीजों को निकाल कर फेंकना पड़ता है। होता है ना कि कभी गेहूं के साथ बथुआ आ जाते हैं, कभी कभी वो भी होता है तो उनको निकालना पड़ता है ना। कभी कभी किसी पेड़ के साथ कोई दूसरा पेड़ उत्पन्न हो गया जो उसको मिटा देगा, तो फिर उस पेड़ को जो उसको मिटा ना दे इसलिए उसको निकालना पड़ता है, उसे अच्छा रखने के लिए। जैसे बगीचे में ज्यादा घास बढ़ जाए, बहुत सुंदर पार्क हो, लेकिन अगर उसमें कटाई छटाई नहीं हुई ना तो क्या होगा? वही ऊबड़ खाबड़ गंदा दिखने लगेगा। तो ये जो आपका ये दिमाग है, ये बगीचा है।
और इसके बागवान आप हैं, इसके मालिक आप हैं। जैसे जैसे आप इन अपने दिमाग के विचारों से बीज बोएंगे, वैसी वैसी फसल आपको मिलेगी। हमारे अगर जीवन में किसी प्रकार के कोई गलत पौधा भी यानी गंदे विचार भी आ जाएं, तो उन्हें काट दीजिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, विवेक से। भगवान ही हमें ऐसी परिस्थितियां भेजते हैं, वो दो कारणों से भेजते हैं। पहला, हमारे कर्म के जो प्रारब्ध हैं उनको भोगने के लिए। दुख क्यों आते हैं? जो हमने कर दिया है उनका परिणाम ही तो हमको मिल रहा है। एक तो इस कारण से, और दूसरा आपको इस जीवन में सीख देने के लिए। इन दुखों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक आप अनुभव नहीं होते तो वो दुख आपके लिए बड़े दुखदायी होते हैं, लेकिन जब आप अनुभवी हो जाते हैं, उनसे कुछ सीख ले लेते हैं, तो वो दुख कहाँ रहता है, वो हट जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, एहसास कराती हैं ये समस्याएं कि हमारी गलती कहाँ, हमारी चूक हुई कहाँ, हमने कुछ गलती तो छोड़ी है। किसी ने हमारे, आज दुख है तो आपको बहुत सारा ज्ञान होगा, अपने पराये हर चीज का ज्ञान होगा उससे। सुख में तो आपको हर कोई अपना बनाएगा ना कि नहीं तुम मेरे हो, तुम मेरे, तुम मेरे। लेकिन दुख की विपत्ति में फिर देखते हैं कौन था, वो कौन बताता है? दुख बताता है। दुख से बहुत कुछ सीखा जाता है, और जब आप अनुभवी हो जाते हैं तब आपको दुख नहीं लगता, तब जीवन बड़ा खुशहाल होता है, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। तो कहते हैं भगवान सिखाने के लिए और कर्म प्रारब्ध को भोगने के लिए ये परिस्थितियां आती, लेकिन हम अपने विचार अच्छे रखते हैं तो परिस्थितियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए विचारों का ही खेल है। किसी को दुख लग रहा है कि मैं मेरे घर में इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरा घर अच्छा नहीं है, ये दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी है, ये इसमें वास्तु दोष है, इसमें ऐसा, इसमें वैसा, मैं तो मुंबई में जाके रहता तो अच्छा था। वो घर छोड़ दिया, मुंबई में जाके महाशय रहने लगे, और हुआ क्या? वहां भी दोष लगा रहे हैं, ये फ्लैट अच्छा नहीं मिला मुझे, तो वो वाला फ्लैट लेना था। क्यों? क्योंकि जिसको बदलना था वो तो भीतर था। हम बाहर की सारी चीजें बदल आए, लेकिन अपना नजरिया नहीं बदल सके। हमारा जैसा चश्मा वैसा हमें रंग दिखाई पड़ेगा। हरे रंग का चश्मा है तो सब हरे ही हरे नजर आएंगे, लाल रंग का है तो लाल नजर आएंगे। तो हमने अपना चश्मा कैसा चढ़ा रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्रों में कहा है विचारों का बड़ा महत्व है। इस शरीर के अंदर, योग वशिष्ठ के अंदर आता है, भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी महाराज बताते हैं कि शरीर के अंदर भी 5 शरीर हैं, यानी पंचकोश